यहाँ पे आपने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे अभी मेन चीज़ आ जाती है कि अगर कोई स्मॉल बिज़नेस ओनर या पहली बार जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या-क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जैसे ऑलरेडी आपने कहा था कि इंडिया में अगर आपको ट्रेडमार्क करना है, तो उसके उसके लिए वो एक प्रोसेस है। फिर अगर आपको अगर आप बाहर भी सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या-क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इफ समवन इज़ लूकिंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क फॉर देयर ओन बिज़नेस और फॉर अ ब्रांड दैट दे हैव क्रिएटेड? जी। अ, कोई अगर अपने आप ट्रेडमार्क करना चाहता है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फीस होती है उसकी, डिस्काउंटेड फीस होती है, क्योंकि वो अगर स्मॉल बिजनेस है या स्टार्टअप है तो उनकी फ़ीस अराउंड 4500 है। अगर वो एमएसएमई जिसे कहते हैं उसमें रजिस्टर्ड है तो 4500 है, नहीं तो कंपनीज का 9000 रुपीज़। दिस इज़ गवर्नमेंट फीस, ये तो देनी पड़ेगी। अगर वो खुद भी अप्लाई करें तो वो गवर्नमेंट को जब जब उनकी एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं तब उनको क्रेडिट कार्ड से देनी पड़ेगी। अ, अगर वो खुद सबमिट करते हैं उनको एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो उनको भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को कहते हैं टी एम 48 तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो उनको भरनी पड़ती है। और एक मेन फॉर्म होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपनी कंपनी का नाम, अपने क्या गुड्स हैं। ओके, अब आप देखते हैं कि मारुति है, मारुति कार भी है और मारुति ऑयल भी है, राइट। तो इसलिए हो सकता है कि वो गुड्स में वो क्लास अलग हो, तो आपको फिर भी वो दे देंगे, ट्रेडमार्क अथॉरिटी कहेगी कि चलो कोई बात नहीं, देर इज दीज आर वेरी डिफरेंट, मारुति कार भी है और मारुति ऑयल भी है, जो जो एडिबल ऑयल है, मारुति एडिबल जी। ऑयल वो। तो इसलिए आप अपने गुड्स को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली सर्विसेज क्या देते हैं। इससे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कोई डिवाइस है, कोई फार्मास्यूटिकल की कोई चीज़ है, कोई एफएमसीजी की चीज़ है। सो एग्जैक्टली यू हैव टू डिफाइन योर गुड्स। और सारी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी अवेलेबल हैं ग्लोबली, दे हैव क्लासिफाइड अंडर 45 क्लासेस ग्लोबली। तो आपको उनमें से क्लास में से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में आपके गुड्स एंड सर्विसेज फॉल करते हैं। आप वैसे अटॉर्नी करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो डे इन एंड डे आउट करते हैं। पहली बार आप करेंगे तो थोड़ा आपको ये क्लासेस का नहीं पता लगेगा किस क्लास में डालना है। मान लो आपकी सर्विसेज है मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है 45 क्लासेस में, और ये इंटरनेशनल क्लासेस हैं। तो थोड़ा आसान हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे अपने आप तो आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म करना। और डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए मैंने जैसे कहा, TM48 होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको फाइल करनी होती है। और यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कब से यूज़ कर रहे हैं ये मार्क, राइट। अगर अगर मैं कहता हूँ कि जोमेटो मेरा मार्क है, तो मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, और उसका प्रूफ भी दीजिए कि आपने जो zomato.com आपने बुकिंग कराई उसका दीजिए, आप वेबसाइट का दीजिए, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट अखबार में कराई। सो यू हैव टू गिव द, दिस इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ यूसेज ऑफ द मार्क। अगर आप कोई मार्क को, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं उसका सबूत तो दीजिए। सबूत क्या हो सकता है, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कोई आपने डोमेन नेम बुक करा लिया हो, राइट। आपने आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की हो कहीं पे, नौकरी.com पे डाला हो कि मुझे लोग चाहिए वहाँ पे, तो ये सारी की सारी प्रूफ ऑफ यूसेज आपको देना पड़ता है जब आप ये ट्रेडमार्क। और डेट भी देनी पड़ती है। मान लो कि आप 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, आप 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो कब से यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आसानी होती है ट्रेडमार्क मिलने में आपको। तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ यूसेज, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप अटॉर्नी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खुद ही एज एन एप्लीकेंट फाइल कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है, आप ट्रेडमार्क पे डालिए TMA आप देखेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आप डाल देंगे तो अ, वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप भरिए सारी बातें, और यू कैन फाइल, यू कैन गेट इट। दिस इज, और ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट कार्ड से, जो मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी, वो आप दीजिए। और उसके बाद यू विल गेट समथिंग कॉल्ड अ TM नंबर, ट्रेडमार्क नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। अब ट्रेडमार्क जब नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होती है, हियरिंग भी हो सकती है, कोर्ट में भी जा सकता है। खैर वो तो
अलग ही प्रोसेस है, बट टिल फाइलिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो आप खुद भी कर सकते हैं. यू डोंट नीड एन लॉयर फॉर दैट, यू डोंट नीड एन अटॉर्नी फॉर दैट. थोड़ा सा आपको क्लासेस के बारे में मैंने कहा कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज किस में बेच रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा. ये इन शॉर्ट यही प्रोसेस है. ग्रेट, सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन. सो अभी तो एक आइडिया आपका जो आंसर दिया आपने, जिस बहुत ही आसानी से ऐसे आपने समझाया, तो ये तो क्लियर हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अगर कहीं पे भी अगर दिक्कत होती है, कब से यूटिलाइजेशन किया गया. बहुत बढ़िया होता है कि हमने चार, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस किया, 4 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क का ऐसा इशू है. बाद में उन्होंने 4 साल बाद जब अप्लाई किया, डेफिनेटली दे कैन यूज़ दैट डॉक्यूमेंटेशन कि मैंने इस नाम पे मैंने बिज़नेस शुरू किया था, मे बी मैंने इस नाम पे या इस ब्रांड के अंडर में मैंने हायर किया था. सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, टू कीप इन माइंड व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर अ ट्रेडमार्क, मे बी न्यू फॉर न्यू बिज़नेस और फॉर ओल्ड बिज़नेस. Great. So we'll move on to the next question.